तालिबान रजीम अगर लड़ना चाहती है तो हशर दुनिया देखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी भी मुहिमजोई का सख्त और कड़वा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। सरहदी खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान में घुस कर जवाब देंगे। तालिबान रजीम को चाहिए अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें। जरूरत पड़ी तो तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। उनकी नीयत में फतूर आया हो गया। अब दवा कोई नहीं, दुआ ही की जा सकती है। तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी बतदरीज मौजूद है। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को गलत अंदाज में लिया। आजमाने की कोशिश महंगी साबित होगी। अफगानिस्तान सब चीजों को मानता है, तहरीरी जमानत देने को तैयार नहीं। तालिबान दोबारा अफगानिस्तान में पर तबाह करने पर बज़िद हैं तो फिर जो भी होना है वो हो। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं है। अफगान रजीम की हटदर्मी इस्तांबुल में अमन का ख्वाब चिकनाचूर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के वफूद में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज किया। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान रजीम अपनी बका के लिए जंगी मैशत पर इन्हिसार करती है। अफगान तालिबान अपने अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। तुर्किया और कतर ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द प्रॉक्सीज का साथ देने से बाज रखने की कोशिश की। दोनों ममालिक की संजीदा कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। ईरान की पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने की पेशकश। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, कशीदगी खत्म कराने में किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और अफगान रजीम के वज़ीर दाखिला की तेहरान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफहा भी किया। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा, घरों में भी इख्तलाफात को बातचीत से हल किया जाता है। वज़ीर दाखिला की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी और ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से अलग अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी समेत इंसदाद मनशियात के लिए ईरान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। एक और अफगान शहरी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इतराफ। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरी का बयान सामने आ गया। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी की दहशतगर्द कार्रवाइयों का पोल खोल दिया। नगरहार से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ने बताया, कलअदम टीटीपी के कमांडर कारी मोहम्मद ने पेशावर के मदरसे में दाखिला लेने का हुक्म दिया। उसी के हुक्म पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी की। कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलिम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। टारगेट किलिंग का मनसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले खबरदार। पंजाब हुकूमत की हदायत पर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रावलपिंडी में अफगानियों को मकान किराए पर देने वालों के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज। 5 मालिक मकान गिरफ्तार। 74 गैर कानूनी मुकीम अफगान होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। मुल्तान में भी गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का कामयाब दौरा। सरकारी दौरा मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद पहुंच गए। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुलाकात में पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। दोनों ममालिक के माबैन तवानाई, सनत, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत को फ़रोग़ दिया जाएगा। ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन की मजबूती और तजारती तबादलों के फ़रोग़ के लिए काम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ। मोदी को आईना दिखा दिया। कहा, मोदी और पाकिस्तान को फोन करके जंग बंदी करने का कहा। मोदी ने इनकार पर 250% टैरिफ की धमकी दी।
जंग की बढ़के लगाने वाला मोदी 2 दिन में ही जंग बंदी पर तैयार हो गया। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे गिरा गए। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, दुनिया में हम कायम कर रहे हैं। मजीद बोले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत जबरदस्त फाइटर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की तारीफ, कहा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल अजीम इंसान हैं, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात बेहतरीन रहेगी। कानून वाज़ेह है, मुझे तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने की इजाजत नहीं है। पाक अमेरिका तजारती मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। पाकिस्तान में पहली बार अरब क्रूड से हटकर अमरीकी WTI खाम तेल की आमद। अमरीकी बहरी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाह पर लंगर अंदाज। कार्गो बहरी जहाज MT पेगासस जेको के ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। सिनर जेको ने मुल्क में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया है। खाम तेल दरामद करने वाली पहली पाकिस्तान की कंपनी बन गई है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक ऑन लॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात खत्म। नून लीग की कबल इंतखाबात की शर्त पर अदम एतमाद में हमायत की यकीन दहानी, मशवरा दिया। नया वज़ीर आज़म आइनी ओहदों पर अल्तबा का शिकार तैनातियाँ करा के इंतखाबात की राह हमवार करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। तहरीक अदम एतमाद जमा होने की सूरत में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के वज़रा टिकट होल्डर्स को भी आइंदा इलेक्शन से कबल बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनमालू हक ने इस्तीफे के लिए शराइत आयद कर दी। हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और जारी मंसूबों की गारंटी मांग ली। लीगी वज़रा टिकट होल्डर्स को इलेक्शन से पहले बराबरी की बुनियाद पर फंड्स देने की शर्त रख दी। खुदा ना खास्ता 600 अफराद जहाँ बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर है वो लाश? सबूत मांगती हूँ, मुझे दें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। वीडियोस अगर मेरे पास आ रही हैं तो इस चीज़ की आ रही हैं कि लबैक के जो अफराद थे उनके हाथ में गन्स थी, उनके हाथ में असलहा था और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। आखिर वो लोग कहाँ गए? वो लाशें कहाँ गई? मेरे किसी पुलिस वाले की तो दुनिया ने देखी है, उसका जनाजा दुनिया ने पढ़ा है। कोई जख्मी अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जख्मी हुआ है तो वो दुनिया ने देखा है। TLP के 600 कारकुनों की हलाकत का दावा करने वाले लाशें दिखा दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चैलेंज। उलमा से खिताब करते हुए कहा किसी ने तो वीडियो बनाई होगी, मालूम तो हो लाशें कहां गई। एक मजहबी जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, मगर मजहब की आड़ में तशद्दुद करना, रास्ते बंद करना, अमलाक जलाना, किसी की जान लेना, हथियार उठा लेना काबिल कबूल नहीं। हाथ में कीलों वाले डंडे हों, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को डंडे मार रहा हो, हड्डियां तोड़ रहा हो, तो हुकूमत क्या करेगी? बताया जाए TLP के पास इतना असलहा क्यों था? कारकुनों को जलाओ मार दो का हुक्म देना कौन सा मजहब है? कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। मजहबी जमात को भी सियासत करने का हक है, मगर बेगुनाहों को निशाना बनाने और रास्ते बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शिबली फराज की सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदाम मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने करार दिया सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि जब उम्मीदवार नामजद कर दिया तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? अदालत की पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज की ज़ेर इल्तिबा दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट के इंतखाबात कल होंगे। कप्तान के बगैर खिलाड़ियों में फूट पड़ गई। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गया। बानी से मुलाकात के लिए अलग अलग लिस्टें सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक जेल मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी अली जफर को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने एक और लिस्ट जारी कर दी। दोनों लिस्टों में एक एक नाम का फर्क है। मैं लाया गया नहीं हूँ, मैं मुंतखब होकर आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी तरीके से आया हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से उनसे मिलूं। हाई कोर्ट इस्लामाबाद से लेकर अडियाला जेल तक गया,
और वहां पर एक हवालदार ने मुझे रोक दिया। एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के आर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। हमने आवाज उठानी है, आईन और कानून के दायरे में रहकर तमाम वो हरबे इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आईन हमें इजाजत देता है। बानी से मुलाकात के हुक्म को एक हवालदार ने हवा में उड़ा दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बरहम, कहा 26वीं तरमीम ने जजेस को मफलूज कर दिया है। बानी PTI से मुलाकात मेरा कानूनी हक है। महकमे दाखिला के जरिए पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने मुलाकात की इजाजत दी। हमने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है जिसके लिए कानून साजी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अज़मा बुखारी का इल्जाम, कहा अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ रुपए तक रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। 26 नवंबर केस में अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। नादरा ने ID कार्ड ब्लॉक करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। ब्लॉक करने का हुक्म इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने जारी किया था। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट भी कल पेश होगी। गुजरात की अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। 30 के करीब मुल्जिमान को बरी कर दिया। साबिक MPA सलीम सरवर जोड़ा समेत दीगर मुल्जिम मुकदमे से बरी। JUI और PTI में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई के नाम पर इत्तफाक। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह आमद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए कौमी जरगे की तजवीज़ पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी जरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ्द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की खाली नशस्त पर JUI से ताउन की दरखास्त। महमूद खान अचकजई के लिए ओपोजिशन लीडर बनने में रुकावट। स्पीकर कौमी असम्बली ने अचकजई की तकरीर का रिकॉर्ड मंगवा लिया। अदलिया और अफवाज मुखालिफ तकरीर का कानूनी जायजा जारी। आइन के आर्टिकल 62 और 63 की रोशनी में तकरीर का जायजा। ईमान में अफवाज या आला अदलिया पर तनकीद के खिलाफ आइन तस्वुर की जाती है। अय्याज सादिक ने ताहाल ओपोजिशन लीडर की तकरीर का फैसला नहीं किया है। हैदर ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो वादे किए गए थे 1 बाय 1 तमाम उन वादों को पूरा किया जा रहा है। कराची को वो हर सहूलत दी जाएगी, कराची के शहरियों को वो हर फैसिलिटी दी जाएगी जो कि किसी भी अच्छे शहर के शहरियों को दी जानी चाहिए। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जो वादे किए उनको पूरा किया जा रहा है। पुराने जाम सादिक ब्रिज को तोड़कर स्टेट ऑफ द आर्ट पुल बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से यूरोलाइन BRT बनाने जा रहे हैं। अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं होगी तो चालान नहीं होगा। तनकीद करने वाले पैदल ही तनकीद करने के लिए हुए हैं। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका। पाकिस्तानी फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत शुआरी का भी इजलास। सीनियर सूबाई वजीर की सरकारी गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद प्रोपेगेंडे का सहारा भारत की झूठी मशीनरी अपनी प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज की सपोर्ट में खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ झूठ फैलाने की मज़मूम साजिश का पर्दाशार। पाक फौज के जवानों की तालिबान में शमूलियत का झूठा दावा। फितनल ख्वारिज TTP के मीडिया विंग का हवाला। प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स की तकरीबकार मोदी की इमा पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की कोशिश। पाकिस्तान ने झूठा दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया।